नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में, जहां हम आज बात करेंगे नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव से पहले इस सरकार का ये आखिरी बजट और सीतारमण ने इसे अमृतकाल का पहला बजट और भारत @100 का खाका बताते हुए शुरुआत की। क्रिप्टो करेंसी, नया आईटी कानून और भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी रिलेटेड घोषणाएं की गई हैं। बजट पर टैक्स पेयर्स की नजर थी कि क्या करदाताओं को इनकम टैक्स के भुगतान से कुछ छूट मिलेगी। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की उम्मीदें बढ़ जाती हैं क्योंकि वे बजट घोषणाओं से टैक्स रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज की आशा करते हैं। नई टैक्स रिबेट के तहत टैक्स छूट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि 5 लाख रुपए तक वाले कोई इनकम टैक्स नहीं देते हैं और मैंने नई इनकम टैक्स रेजिम में छूट की लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। भारत इनकम टैक्स की गणना या कैलकुलेशन के लिए एक स्लैब सिस्टम का उपयोग करता है, जिसका भुगतान लोगों को करना होता है। स्लैब स्ट्रक्चर के तहत अलग अलग इनकम या आय वर्ग के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स रखे गए हैं। मतलब ये है कि जैसे जैसे टैक्स पेयर्स की इनकम बढ़ती है, टैक्स के रेट्स भी अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह के टैक्सेशन की बदौलत राष्ट्र में प्रगतिशील और एक जैसा टैक्स सिस्टम हो सकता है। हर बजट के साथ ये इनकम टैक्स स्लैब बदल सकते हैं। अलग अलग टैक्स पेयर टाइप तो अलग अलग स्लैब रेट्स के अधीन है। इनकम टैक्स में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की 3 श्रेणियां हैं, यानी 3 कैटेगरी हैं जो इसमें शामिल हैं। रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट सहित व्यक्ति जो 60 वर्ष से कम आयु के हैं, या रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जो 60 से 80 वर्ष तक की आयु के हैं, या फिर इंडिविजुअल इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट नई टैक्स स्लैब में पहले के 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई। 7 लाख रुपए तक की आय वाले लोग कई आयकर नहीं देते हैं, यानी कोई भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं। एनुअल इनकम टैक्स न्यू रिजीम जो 2023 से 24 में है, वो रखा गया है 0 से 3 लाख के लोगों के लिए 0%, 3 से 6 लाख के लोगों के लिए 5%, 6 से 9 लाख के लोगों के लिए 10% और 9 से 12 लाख रुपए की इनकम के लिए 15% टैक्स स्लैब है। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था, इसलिए इस बार बजट सेशन में ये आशा जताई गई थी। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। विदा लेते हैं आपसे और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार। इतना ही। विदा लेते हैं आपसे और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए